होती है ना, वो उसका एहसास शायद इनको हो नहीं रहा है। बहुत बड़ी मार होती है कि पेट्रोल डीजल के साथ में गैस का बराबर एलपीजी का दाम बढ़ता ही जा रहा है, और महंगाई तो पता नहीं कब जाके कहाँ रुकेगी। पूरा देश चिंतित है। रोजगार की अलग समस्या, जो रोजगार ही नहीं है और महंगाई और बढ़ती जा रही है, तो पूरे परिवार का रसोई का जो खर्च है, मैनेजमेंट है, वो महिलाओं के लिए बिगड़ गया है। महिला बहुत दुखी है। आप है कि नहीं, बताइए आप। तो आप बताइए कि महंगाई बहुत मार करती है महिलाओं पर, और वो मार इतनी पड़ रही हिंदुस्तान की महिलाओं पर, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। सरकार को एहसास ही नहीं है। अब ये तो आप सोच सकते हो कि चुनाव जीतने के लिए क्या करते हैं, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये बांट देते हैं। महाराष्ट्र में, बिहार के अंदर भी उसी से इनका काम चलता है, ये मानते हैं। अब महिलाएं समझ गई है, महाराष्ट्र में धोखा हुआ उनके साथ में, चुनाव के बाद पैसा मिलना बंद हो गया, आप तो एलिजिबल नहीं हो। उसके पहले सबको दे दिया, फिर एलिजिबल नहीं हो। बिहार में धोखा दिया इन्होंने, चुनाव के पहले दे देते पैसा, खाते में डाल देते। चुनाव चल रहा है, पोलिंग हो रही है, पैसा बढ़ रहा है, कहाँ डेमोक्रेसी है। तो ये जो इनके अप्रोच है, बहुत खतरनाक अप्रोच है। महिलाओं को धोखा भी देते हैं, चुनाव के बाद में मिलता नहीं पैसा। राजस्थान में ये ऐसी स्कीम बनाएंगे चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब है राजस्थान का। ये चाहेंगे किस प्रकार चुनाव के पहले महिलाओं को उनको लालच दें। अब महिलाएं राजस्थान की समझ चुकी पहले से ही कि बिहार को लेके सुन रही हो, महाराष्ट्र को लेके सुन रही है, क्या क्या झूठ बोला गया चुनाव के पहले, कैसे पैसे बांटे गए, चुनाव के बाद में अधिकांश महिलाओं के पैसे रोक दिए गए कि आप तो एलिजिबल नहीं हो। तो पहले क्यों नहीं देखा एलिजिबल है नहीं है। ये तमाम बातें आपके सामने हैं, और ये महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। सब लोग चिंतित हैं, और मैं समझता हूँ कि सब्र की सीमा होती है। देखो कब तक सब्र रखेंगे लोग। ग्रेट निकोबार द्वीप को लेकर भी राहुल गांधी ने कैंपेन शुरू किया है। ग्रेट निकोबार द्वीप को लेकर वो तो मैंने कल वीडियो जारी किया, आप उसको कृपा करके देख लीजिए, उसको सुन लीजिए और काम चला लीजिए। बार बार मैं क्या बोलूँ उस पर। तो राहुल गांधी जी ने ग्रेट निकोबार जाकर के पूरे देश को एक संदेश दिया है पर्यावरण को लेकर के, किस प्रकार से लाखों पेड़ काट करके पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ने की साजिशें हो रही है केंद्र से, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। अरे उद्योगपतियों को चाहिए वो भी वहाँ सब्र रखे, कुछ तो एरिया छोड़े कम से कम। अंडमान निकोबार का एक अलग वो रत्न की तरह है निकोबार, मैंने कल भी कहा, देश के रत्न की तरह वो, उसको बिगाड़ दोगे आप। कहाँ ले आओगे पूरे मुल्क को। ये उद्योगपतियों को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। राहुल गांधी जी ने बहुत ही समय पर, मुझे याद है 40 साल पहले इंदिरा गांधी जी ने पूरी दुनिया के मुल्कों का, इंदिरा गांधी वो नेता थी, पूरी दुनिया के मुल्कों का ध्यान आकर्षित किया कि अभी से लग जाओ पर्यावरण के संतुलन के लिए, वरना आने वाले वक्त में ग्लोबल वार्मिंग होगी, आपका संतुलन बिगड़ जाएगा, पर्यावरण का, प्रदूषण का, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाएगी, पानी का संकट होगा, बीमारी फैलेगी, पता नहीं क्या क्या होगा। आज देख लीजिए बीमारियाँ जो फैल रही है, प्रदूषण फैल रहा है। हमारी देश की राजधानी दिल्ली रहने लायक नहीं रहती है। जब प्रदूषण पीक पे होता है, राजधानी देश की सबसे ज़्यादा प्रदूषित वो रहती है। ये ग्लोबल वार्मिंग का और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के असंतुलन होने का परिणाम है। ये जनता को समझना चाहिए, जनता को समझना चाहिए, युवाओं को समझना चाहिए, युवाओं को समझना चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत जी कल जोधपुर गए थे, उन्होंने देखो गजेंद्र शेखावत जी तो इसलिए बोलते बार बार, गिल्टी कॉन्शियस है वो मानेसर कांड में वो भी भागीदार है। अमित शाह जी है, शेखावत साहब है, धर्मेंद्र प्रधान के घर मीटिंग होती थी, मैं कह चुका हूँ, बार बार मुझसे क्यों करवा रहे हो। और चौथा जो है जफर इस्लाम, एक माइनॉरिटी के नेता था, मुस्लिम नेता था,
उनको 6 महीने साल भर के लिए राष्ट्रपति दे दी बस। उसने जो सहयोग दिया उस वक्त में भागीदार निभाई, उसको इनाम दिया, साल 6 महीने के लिए राष्ट्रपति दे दी, बाद में उसको भगा दिया वहाँ से, पता नहीं वो कहाँ, मैं जानता भी नहीं हूँ। तो ये मैं सुनता था उस वक्त से ही, और सच्चाई है। तो शेखावत साहब तो बार बार बोलते हैं इस प्रकार से, क्योंकि वो तो अपना जो वॉइस टेस्ट देना था उनको एसीबी के अंदर, आज तक नहीं दिया वो वॉइस जो उनकी है टैब के अंदर, बल्कि खिलाफ केस कर दिया हमारे वहाँ दिल्ली के अंदर। आप बताइए, तो शेखावत तो घबराया हुआ आदमी है, पता नहीं वो कब तक मंत्री रहेगा उसको नहीं मालूम है। उनको चाहिए अपना मंत्री पद बचाए, वो ऐसा नहीं छुट्टी हो जाए वहाँ पर। उसके जो कारनामे थे वो क्या संजीवनी के, वो आज कोई हाईकोर्ट दिल्ली में नहीं मिली उसको। हाईकोर्ट ने तो कहा कि जब पुलिस बदल गई, सरकार बदल गई, एसओजी ने रिपोर्ट नहीं दे दी है, केस बनता ही नहीं है। अरे हमने 22 महीने लगाए, हमने 22 महीने लगा के एफएसएल रिपोर्ट होती है उसकी भी, जिसमें अनेकों चार्ट अकाउंटेंट को शामिल करके टेक्निकल रिपोर्ट बनवाई हम लोगों ने, इसीलिए उनको अरेस्ट नहीं किया हम लोगों ने। हम गलत काम कभी नहीं करते हैं। वो डर के मारे चले गए हाईकोर्ट के अंदर। हाईकोर्ट में नई सरकार बदलते कह दिया केस बनता ही नहीं है, तो हाईकोर्ट क्या, भाई जज के मैं क्या करूं? आपकी पुलिस और एसओजी कह रही केस बनता नहीं तो ठीक है, इनको छोड़ो। पर साथ में जब कभी एसओजी चाहे, पुलिस चाहे, तो वापिस केस को दर्ज करके लोअर कोर्ट से बात करके परमिट लेके केस चला सकती है। उनको 4G2 के अंदर 482 वो गए थे अपने केस को क्वैश करने के लिए, क्वैश नहीं किया उनका केस को, वो जनता गुमराह करेंगे, मैं बिल्कुल पाक साहब निकल गया हूँ। हाई कोर्ट ने 482 की धारा के अंतर्गत अपने एफआईआर को पेश करने गए थे, रद्द करने गए थे। हाई कोर्ट ने मना कर दिया रद्द करने से। इतनी रिलीफ दी है कि पुलिस खुद ही कह रही है मुलजिम नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? और हाई कोर्ट ने फैसला ठीक किया। हम कोई के पीछे नहीं पड़े हुए हैं, हम कोई भड़का नहीं लोग तुम जाओ सुप्रीम कोर्ट जाओ, उसका वो फायदा उठा रहे हैं। हमारे नेचर में नहीं है ये। हमारे जगह वो होते ऐसा तमाशा करते, पता नहीं क्या क्या करते, सुप्रीम कोर्ट जाओ, पता नहीं क्या डबल बेंच में जाओ। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम देखते जनता बेचारी दुखी है, उनमें से लोग आगे आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना फिर कहेंगे राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम तो उनको कहते हैं हमसे बात करो, हम दोनों मिलकर के, अगर आप में ईमानदारी है, आप बिल्कुल पाक साफ हो, कोई बेईमानी आपने नहीं करी है, हालांकि सब चेक पेमेंट है उनका खुद के लेने के देने के, फिर भी अगर मान लो वो कोई बात अपनी करना चाहते हैं तो कहो, हम दोनों मिल करके। मैं अपनी सेवा देने को तैयार हूँ, क्योंकि इतने गरीब लोग हैं, अधिकांश राजपूत लोग भी है, इनको परवाह नहीं है। 1 करोड़ किसे कहते हैं? 50 लाख 25 लाख तो मामूली बात है, डूब गए लोग पैसा। अब बेचारे थक गए, वो लोग थक गए हैं, बैठे घरों में बैठे हैं। इनको चाहिए, अगर इनमें ईमानदारी है, नैतिकता है, केंद्रीय मंत्री बहुत बड़ी पोस्ट होती है, आप वहाँ पे विराजमान हो, कृपा करके आप आगे आओ, मुझसे बात नहीं करो तो और किसी से बात करो। हम सब मिलकर कैसे उनको रिलीफ दिलाएं, उसमें केंद्र के पास जाए, प्रधानमंत्री से मिले, अमित शाह जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं, उनसे मिले हम लोग, और बेचारे गरीबों को कम से कम उनका मूल तो मिल जाए, ब्याज आए भाड़ के अंदर। वो कह रहे मूल दिलवा दीजिए, उसमें सहयोग ही नहीं करें लोग। बार बार मानेसर को लेकर के ये तंज कसते हैं हमारे पर, ये हमारे घर का मामला है, वो हम नहीं पढ़ते रहेंगे आपस के अंदर। चाहे पायलट साहब हो, चाहे दोतासा जी हो, चाहे वो जूली साहब हो, चाहे सीपी जोशी साहब हो, चाहे भवन चेतन सिंह जी हो, जो भी नेता हमारे हैं, नेता क्या ही हमारे तो पूर्व पीसी अध्यक्ष हमारे चंद्रमान जी भी हैं, डॉक्टर बी डी कल्ला जी भी हैं, जितने नेता हम हैं आपस में हम बात कर लेंगे और कोई गलतफहमी दूर कर लेंगे। सच्चाई का विकल्प होता नहीं है। सच्चाई मैंने अपनी रख दी है सामने, और आगे भी रख देंगे साथ में। और बार बार कहते हैं कि 25 सितंबर को क्या हुआ, हाई कमांड के खिलाफ में रिवोल्ट कभी नहीं कर सकती। राजस्थानी कांग्रेस जो है, इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस बनी थी 1 जनवरी 1978 को। तब भी जो है इंदिरा जी सबसे पहले 1 जनवरी 78 को बनी,
और 15 दिन बाद में सबसे पहले जयपुर आई थी वो, हम लोग मौजूद थे, जेल गए हुए थे हम लोग सब, जेल यात्री थे हम लोग सब, इंदिरा जी के जेल गए थे। इतना विश्वास इंदिरा जी ने राजस्थान में किया, सोनिया गांधी ने विश्वास किया, राहुल गांधी विश्वास कर रहे हैं, देखा आपने पुष्कर में क्या क्या उन्होंने सब विश्वास राजस्थान की कांग्रेस पर हाईकमान का पहले था, आज भी है। 25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हुई थी जिसका नाम चल गया था कि ये मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने चला दिया, ऐसा माहौल बन गया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए कि भाई अगर नया मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत जा रहा अध्यक्ष बनने के लिए, नया मुख्यमंत्री बने, वो हम जो ने लॉयल्टी दिखाई हाईकमान के साथ में, हम होटलों में बंद रहे हैं, लॉयल्टी दिखाई हाईकमान साथ रहे, हम लोग सरकार बचाई। हम मेरे किसी को भी, हमें 100 लोगों में से किसी को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, बना दीजिए, हमें मंजूर है। पर पायलट साहब मंजूर नहीं होंगे क्योंकि वो तो ले जाने वालों में थे मानेसर, ये उनकी मांग थी, उसको तोड़ मोड़ कर हाईकमान के खिलाफ में रिवोट हो गया। अरे हाईकमान के खिलाफ रिवोट होता तो मैं मुख्यमंत्री रह पाता के बाद में, अगर रिवोट हम करते तो हाईकमान मुझे क्यों लगती मुख्यमंत्री, ये तो आरोप लगाने वाले समझना चाहिए। और लास्ट बात यह है, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर जब कभी भी हाईकमान ने तय किया मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, बदलने का फैसला कर लेते हैं, 90% MLA जो होता है, जो मुख्यमंत्री साथ होते हैं, वो छोड़ के जाते हैं नए मुख्यमंत्री बनने वाले के पास में। नए मुख्यमंत्री पास जाते हैं कि भाई कल बनने वाला, शपथ लेगा 5 दिन बाद में, 2 दिन बाद में, और इन्हीं को जो है हमें मंत्री बनना इनके साथ में, हमारे काम तो नए मुख्यमंत्री से पड़ेंगे। तो पुराने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी कैप्टन साहब हो, चाहे वो XYZ कोई हो, जो मुख्यमंत्री हटाने का फैसला हाईकमान ने किया है, 90% विधायक छोड़ के जाते हैं, उनके पास जाते, ये तो मैंने देखा है, कोई नहीं रुकता है। क्या कारण था उस दिन कि नए मुख्यमंत्री का नाम चल पड़ा, चला दिया, खुद नहीं चला दिया, उनके दोस्तों ने चला दिया, उसके बाद में उनके पास नहीं गए, उनके पास नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई, वो तो शपथ लेने वाले थे, मान लो, जाते उनके बाद में। ये बात सचिन पायलट जी को भी समझनी चाहिए। अब वो उनको भी करीब 15-20 साल हो गए राजनीति करते हुए, MP बने हुए, वो भी मतलब अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। हम सब कोई उनके दुश्मन नहीं है कोई भी, हम तो स्नेह रखते हैं बचपन से ही, हम तो बचपन से ही इनके परिवार में आते जाते थे। जब MP गए तो वैभव हो चाहे ये हो, 2-3 साल के बच्चे की तरह थे, हम तो बच्चे की तरह मानते हैं आज भी उनको। अब उसके बाद में अगर वो राजनीति में पता नहीं कौन गाइड करा, एक तो जो मीडिया जो है वो सच्चाई पे उनका सपोर्ट करे, मुझे खुशी होगी, मुझे भी सपोर्ट किया, बचपन से मीडिया ने मेरे को सपोर्ट किया, मैं मीडिया फ्रेंडली कहलाता हूँ। मीडिया ने भी हमारे साथ चाय पी होगी तो पेमेंट खुद ने किया होगा, मीडिया वालों ने, ऐसे समय हमने रखे हैं। पर हमने कभी नहीं कहा तुम अनफ्रेंड ऐसी बातें करो जिससे मेरी खुद की इमेज पे लोग हंसे। कभी उसको बना देते प्राइम मिनिस्टर, बना देते उनको, पायलट साहब को, ये प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार है, कभी कहते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार है, कभी कहते हैं ये कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, कभी कहते GSO बनने जा रहा है, और कभी कहते PC अध्यक्ष बनने जा रहा है। तो क्यों पायलट साहब पीछे पड़े हुए वालों, तुम लोग जितने मीडिया वाले हो, तुम लोग पीछे पड़े हुए, तुम लोग जो है दिल्ली में, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो और चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया के मैं सलाम करता हूँ उनको। इस संकट की घड़ी में जो भूमिका सोशल मीडिया निभा रहा है, उनको मैं सलाम करता हूँ। डेमोक्रेसी खतरे में है, उस रक्षा करने का काम की बड़ी भूमिका किसी की है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया की नहीं है, सोशल मीडिया की है। पर उनके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, जमीनी हकीकत उनको नहीं मालूम है, वो नई नई स्टोरी चलाते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान जो कर रहा है पायलट साहब का, वो मीडिया कर रहा है जो आउट ऑफ वे झूठी खबरें चला करके, झूठे पोस्ट दे करके, ये इसके लायक है। एक पत्रकार ने लिख दिया कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को क्यों बेटा मानती है, सचिन पायलट को बेटा क्यों नहीं मान लेती है। ये पत्रकारिता है क्या इनकी, पत्रकारिता इनकी। तो आप कल्पना कीजिए कहाँ ले जा रहे देश को मीडिया वाले भी।
इसलिए मैं कहना चाहूँगा पायलट साहब भी कोई उनको सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। गलती इंसान से तो होती है, गलती इंसान से होती है, मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने गलती कर दी, स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने बाहर निकलते ही जैसलमेर के होटल से जब तय हो गया भाई ये लोग भी आ रहे हैं, आते ही मैंने बाहर आप लोगों को स्टेटमेंट दिया, फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर मेरी भावना सचिन पायलट समझ जाते उस दिन, वो भी फॉरगेट एंड फॉरगिव करते, मैंने उसको ये नहीं कहा कि मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। मैंने कहा फॉरगेट एंड फॉरगिव मतलब जितनी गलती हमने करी आपस के अंदर सब भूल और माफ करो। अब वो बात भी अगर समझ में नहीं आई उनको, उसमें मेरा क्या कसूर है? हम आदमी मिलते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, हमारे कोई आपस में दिक्कत नहीं है। सच्चाई को स्वीकार उन्होंने करना सीखा नहीं, उसके कारण इश्यू अभी तक बना हुआ है। मैंने बीकानेर में कहा 6 महीने पहले, भूलो इसको, आपको मानेसर को भूलो। क्या मेरे मानेसर भूलने की बात कहने के बाद में क्या कोई स्टेटमेंट आया? ऐसा इशारों में आया क्या भाई चलो इश्यू खत्म हो गया? क्योंकि उनके एडवाइजर वैसे ही होंगे, उनके एडवाइजर ऐसे ही दिखते हैं। इस कारण से इश्यू बना हुआ रहता है। हम नहीं चाहते इश्यू बना रहे, जो हो गया तो हो गया। गलती इंसान से होती है, पर जब तक कोई गलती को स्वीकार नहीं करे तो भाई आप बयान तो इश्यू भी बना रहता है। मैं नहीं चाहता इश्यू बना रही है। हम चाहते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी संकट में है, देश के अंदर देश खुद संकट में है, और देश को बचा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है। ये गांधी जी के सानिध्य वाली पार्टी है। पंडित नेहरू हो, मौलाना आजाद हो, सरदार पटेल हो, उसके नेता थे हमारे। उन्होंने कैसे पार्टी को देश को आज़ाद करवाया है हम भूल सकते हैं? जेलों में बंद रहे थे 10-10 साल तक, इन्होंने उंगली नहीं कटाई। हमारे आरएसएस बीजेपी वालों आज़ाद कर रहे हैं वो लोग। ये देश को तोड़ देंगे लोग, ये ऐसे खतरनाक लोग हैं। हिंदू मुस्लिम करते करते पता नहीं देश को कहाँ ले जाएंगे। लड़ाई हमें सबको मिलकर लड़नी चाहिए, पायलट साहब हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई नेता है। अगर हमें ईमानदारी है कांग्रेस में रहने की, हम चाहते कांग्रेस के लिए जान लगा दे, क्यों कांग्रेस ने हम सबको दिया है। उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, मैंने उनको केंद्रीय मंत्री बनाने में मदद करी। उन्होंने अपनी जबान में कभी नहीं कहा, इस बात की मेरी शिकायत भी है। उनको मालूम है कि मैंने उनकी मदद करी। उनका फोन आया तो मैंने कहा मैंने आपके लिए बात कर ली है, आप मंत्री बन जाओगे। उन्होंने बात जमाने नहीं कही, दुख तो होता हम लोगों को भी। भाई अगर वो अपने दोस्तों भी कहते हाँ भाई अशोक गहलोत ने मेरी मदद भी करी थी, तो मेरा दिल भर जाता। क्यों नहीं कही उन्होंने, क्यों नहीं ये बात कही? जब मुझसे वो फ़ोन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे मंत्री बनाने में मदद करो, और मैं मदद करके आ गया, तो क्या उनका धर्म नहीं था आगे कहने का कि भाई देखो मतलब अशोक गहलोत ने मेरी मदद भी की, ठीक है आज हमारी गलतफहमी हो गई आपस में, कुछ तो कहते वो। ये बातें नहीं कही, उसके कारण से आज सब कुछ बातें आगे बढ़ रही है। दुनिया में सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है। सुन लो, गांधी जी ने कहा द ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। सत्य भगवान ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। हम तो इस पे चलते हैं। और पायलट साहब हो चाहे कोई नेता हो, पीसी अध्यक्ष हो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, दूताचारी हो और नेता हो, सबको हम तो यही कहें भाई सबके मिलके चलो। राजधानी कांग्रेस का मान सम्मान हाईकमान राहुल जी के दिमाग में ऐसा है जो विश्वास नहीं कर सकता। बार बार वो कह भी चुके हैं। अभी पीसी प्रेसिडेंट की और जूली साहब तारीफ करके गए, ये जुगल जोड़ी बनी रहे आपकी, अच्छा काम आप कर रहे हो। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर कोई कह दे इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मेरी तारीफ तो वो मेडिकल के हमने दवाएं फ्री करी थी 10 साल पहले, तब भी तारीफ करते थे हिंदुस्तान भर में। मैं तो लकी आदमी हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया। मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन हूँ देश का। अब मैं पद के पीछे नहीं हूँ। कोई पद जबरदस्ती आगे मुझ में पड़ जाए अलग बात है। देखो मैं कोई पद के लिए नहीं हूँ, पद के लिए मैं ये करूँ वो करूँ, कुछ नहीं करना मुझे। 3-3 बार मुख्यमंत्री कम नहीं होता। देखो ये तो हमारे नेता लोग समझ नहीं पा रहे मेरी भावनाओं को। मैंने कहा लाइन मेरे से बड़ी खींचो, तुम मेरी लाइन को मिटाओ मत, मेरे से बड़ी लाइन खींचो। कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा किसी को नहीं मालूम है। हम चाहते हैं कि सब मिलके चलते रहो। अभी संकट जो मैं कह रहा हूँ, देश संकट में है, तो क्यों नहीं तुम आगे आकर के हम सब मिलकर के देश की रक्षा करें। कांग्रेस का औरा जो राजस्थान में है, हिंदुस्तान में लोग महसूस है। दिल्ली में रैली होती है, सबसे अधिक लोग राजस्थान जाते हैं। हाईकमान इस बात को जानता है, 20-25 साल मैं देख रहा हूँ। इसलिए कृपा करके
सब मतभेद भूलो, सब एक हो जाओ और इस मीडिया वालों को मेजर क्या वो मीडिया जो मुख्य मीडिया है वो मीडिया जो आपका क्या कहलाता है गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया का गोदी हटे, ये उन मीडिया को चाहिए कि अब गोदी हटवा दे वो अपना, वो तब हटवा पाएंगे तो ईमानदारी के साथ में सामरिक सरोकार रखेंगे, देश हित में बात करेंगे और सरकार के दबाव में नहीं आएंगे तो जाकर के ये तकमा गोदी मीडिया का हटेगा। और सोशल मीडिया में कहना चाहूँगा कृपा करके आप सच्चाई पे चलो और आप संजीव पार्टी को नुकसान मत करो। बहुत नुकसान कर चुके हो, बहुत नुकसान कर चुके हैं, इतना नुकसान कर दिया आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं बराबर सुनता रहता हूँ उनको और मैं कहता हूँ किसको जाके मैं कहूँ, किसको जाके कहूँ, तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है और कमेंट कर देते हम लोगों पर। कुछ ABCD पता नहीं उनको और रिवोट हो गया। अरे रिवोट कैसे हो गया? अगर 100 लोगों ने कहा भाई हमने साथ दिया हाईकमान का, सरकार ने बचाई है, हम में से किसी को बना दीजिए मुख्यमंत्री, क्या गलत कहा उन्होंने? क्या गलत कहा उन्होंने? और उसको रिवोट बता रहे हो हाईकमान के खिलाफ में। पर मैंने माफी मांगी सोनिया गांधी, फिर भी मैं उसमें विधायक दल का नेता था, मैं नेता था विधायक दल का। मुझे 3 बार बिना मांगे हुए सोनिया गांधी ने मुझे मुख्यमंत्री पद दिया 98 के अंदर। सेकंड टाइम मुख्यमंत्री बनाया मुझे सोनिया जी ने। थर्ड टाइम तो मैं 21 पे आया था, 2013 में मैं 21 पे आया था। तभी तीसरी बार राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी मिलकर मुख्यमंत्री बनाया। कि मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट बन रहा था तो मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। ये क्यों भ्रम है मीडिया वालों को? और अनपढ़ आदमी होता फिर भी कहते वो अनपढ़ भी कामराज ही थे, तभी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे देश के। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मुझे पता है कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद जहाँ गांधी जी अध्यक्ष रहे हों, पंडित नेहरू रहे हों, मोतीलाल नेहरू रहे हों, कौन नहीं रहा, सरदार पटेल रहे हों, उस कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे बना रही सोनिया गांधी और कांग्रेस, तो मैं मना करूंगा? मैं मना करूंगा? वो तो इसलिए ऐसी बना दी, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। अचानक ये ऑब्जर्वर आ गए, अचानक ये तमाशा हो गया, अब बदनामियां हो गया। हिंदुस्तान में लोग समझते हैं अशोक गहलोत जो है उसको मुख्यमंत्री रहना था, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना था, इसलिए रिवोल्ट हुआ। मुझसे कितने नजदीक आदमी भी देश में हैं, कितने नजदीक मेरा खुद का मिलने वाला हो, उसके दिमाग में यही बात है कि भाई अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री रहना था इसलिए रिवोल्ट करवा दिया। अब मैं उनको कैसे समझाऊं? अब आज मैं समझा रहा हूं आपको, अब भी कुछ भला मेरा हो जाए तो आप लोग भला करना। जो मैं बता रहा हूं आपको, पूरा मुल्क जानता है कि मुझे मुख्यमंत्री रहना था, मैंने रिवोल्ट करवा दिया। और वही मैं मीडिया की बात करूंगा, जिस मीडिया ने बातें फैलाई है मैं चुप रहा। और चुप भी मैं इसलिए कि मैंने जो है, मैं नेता था विधायक दल का, ऑब्जर्वर आए थे AICC के। AICC ऑब्जर्वर के मायने होते हैं, चाहे वो खड़गे साहब थे चाहे माकन जी थे, और मैं प्रस्ताव पास नहीं करवा पाया। हालांकि मैंने रात को कहा था भाई आप अभी इस मीटिंग को बंद करते हैं, कल वापस मीटिंग बुला के अपन बात करेंगे। वो स्थिति बनी नहीं हमारी, इसलिए जो है वो नहीं हो पाया, प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। मैंने जाके सॉरी फील किया मैडम के सामने कि भाई मैं विधायक दल का नेता था, मुझे सब कुछ पार्टी ने दिया है, उसके बाद में भी ये स्थिति बन गई तो मैं माफी चाहता हूँ। ये बात थी। अब आपके हाथ थक गए हैं तो बंद कर रहा हूँ मैं।